नमस्कार दोस्तों, कार बिरार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं कुछ यूजलेस फीचर आजकल के जो गाड़ियों में ट्रेंड बन गया आने का। मेरे को नहीं लगता कि वो इतने ज्यादा काम के फीचर हैं कि आपको सेफ्टी के फीचर या कोई और ऐसा फीचर जो आपके काम का उसको छोड़कर उस फीचर को अपनाया जाए जो कि आजकल के ट्रेंड के अंदर चल रहा है और दुनिया में उसका बड़े जोर शोर से हो हल्ला मचाया जाता है कि यार ये वाला फीचर हमारी गाड़ी में है, ये वाला फीचर हमारी गाड़ी में है, तो इसलिए इस फीचर के साथ इस गाड़ी को जरूर ले लीजिए या ये वाला वेरिएंट जरूर ले लीजिए जिसमें आपके थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे और आप ये फीचर आपको बहुत सुहाना लगेगा। लेकिन हाँ, ये दिखाना आपको जरूरी था। वोट डालिए, किसने डाली नीचे आई डिड माई ड्यूटी नीचे लिख के कमेंट में डालिए जरूर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूं आज कौन कौन से ऐसे फीचर मेरे को लगता है जो बेकार के फीचर, जो काम के फीचर नहीं है, तो उसके बगैर बहुत बढ़िया हमारा गुजारा होता है, चार पैसे भी हमारे बचते हैं। उसके अलावा हम कुछ और जो काम के फीचर उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो पहला दोस्तों मैं फीचर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। टोटल मैंने रखे हैं 10, इसमें एक बोनस भी आपके लिए रखा है। पहला फीचर है दोस्तों हेड अप डिस्प्ले। आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, जैसे कि बलेनो के अंदर आया था और भी कई सारी गाड़ियों में अब दे रहे हैं ये लोग। तो हेड अप डिस्प्ले की जरूरत क्या है, मेरे को समझ नहीं आती कि क्यों इस फीचर को डाला गया है। हेड अप डिस्प्ले बेसिकली बनाया गया था जो रेसिंग कार्स होती है, फार्मूला 1 कार्स होती हैं, उसके लिए बनाया गया था, जो कि आप स्पीडोमीटर या एमआईडी के ऊपर फोकस करेंगे तो इतनी स्पीड में गाड़ी होती है कि ध्यान नहीं दे पाते, तो इसलिए उसकी जो विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर ही डिस्प्ले दिया जाता है। उसके लिए एचयूडी या हेड अप डिस्प्ले को बनाया गया था। ये एक और फीचर डाल के 25 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा आपसे चार्ज कर देते हैं। तो इसका कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी अछूते नहीं है, कोई सेफ्टी का फीचर नहीं है। नीचे हम एमआईडी पे देख के आगे गाड़ी चलाए तो कैसी दिक्कत नहीं, इतनी कोई फास्ट हम गाड़ी नहीं चला रहे कि आगे हमारा ट्रैक इतना है कि हम कहीं अलट पड़ जाएगी गाड़ी। तो एचडी या हेड अप डिस्प्ले आना मेरे हिसाब से कोई ऐसा तुक्का काम नहीं है। तो नीचे भी देख के अपना गुजारा हो सकता है। और मेरी आपसे यही विनती है कि अगर आप ये गाड़ी का ये पर्टिकुलर हेड अप डिस्प्ले वाला फीचर देख के गाड़ी को पसंद कर रहे हैं तो इसको अवॉइड ही करें। उसकी बजाय कोई और अच्छा सेफ्टी का फीचर साथ में जुड़ा है या कोई चारों डिस्क ब्रेक आपको मिल रही है, हिल होल असिस्ट साथ में एक्स्ट्रा मिल रहा है या ब्रेक असिस्ट साथ में मिल रही है, वो फीचर ज्यादा बेहतर आपको मिलेगा तो वो आपको ले लें बजाय कि हेड अप डिस्प्ले को लेंगे। अब नंबर 2 की बात करते हैं। हाँ, इसकी बात करना बहुत जरूरी है। इसका तो इतना हो हल्ला है कि कई बार तो हालात ये बन जाते हैं कि कंपनियों को नीचे वाले वेरिएंट के अंदर भी वाला फीचर देना पड़ता है जो पहले टॉप ट्रिम के अंदर आया करता था और काफी महंगी में। आजकल हालात ये है कि हर कंपनी की होड़ लगी हुई है कि यार ये वाला फीचर हर वेरिएंट, हर तरीके से छोटे वेरिएंट में भी डाल दे। वो है दोस्तों सनरूफ। अब किसी को जरूरत नहीं है सनरूफ की। सनरूफ की क्यों जरूरत पड़ती है? इंडिया में 3 कारण है सनरूफ ना रखने के, अवॉइड करने के। पहला कारण दोस्तों, अब के दिन का मौसम, आज के दिन के अंदर पड़ रही है गर्मी बहुत ज्यादा, और गर्मी के अंदर आपको पता ही होगा, एक छोटा साइंस का एक फॉर्मूला है, छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि हीट जितनी अंदर आती है ग्लास से उतनी बाहर नहीं जा पाती, वहां पे लॉक हो जाती है। तो सनरूफ अगर आपकी छत के ऊपर है तो इसकी एक लेयर काट दी गई मेटल की, उसके नीचे से मटेरियल काट दिया गया, वो तो ऊपर उसके ग्लास लग गया, चाहे जितना मटेरियल उसको टेंटेड कर लो, जो भी कर लो, तो उसमें से हीट अंदर आ रही है तो वो आपको नुकसान ही करेगी, उसका फायदा कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने चलो खोल भी लिया उसको, आपने सनरूफ खोल के भी रखी हुई है, तो खोल के उसको करोगे क्या जब हीट अंदर, धूप इतनी है जब वो अंदर आ रही है, या शाम के टाइम जब अब आप गाड़ी को चला रहे हैं तो हमारा देश तो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन जगह जगह चल रही है, धूल मिट्टी हर जगह पे है, तो जब हम गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, सनरूफ खोली है, तो इतनी महंगी गाड़ी लेके अगर चल रहे हैं तो सारी मिट्टी डस्ट अंदर उसके आएगी, तो उससे सारा इंडोर, सारा हमारा इंटीरियर खराब हो जाता है। तो ये वाले जो फीचर है इसको मेरे हिसाब से अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। हालात तो ये है कि टाटा नेक्सन में आया था S+ करके, फिर उसके बाद इन्होंने सोनेट में भी दे दिया, फिर वर्ना में दे दिया, अब 3XO में तो हद ही कर दी, वो तो पैनोरामिक सनरूफ देनी शुरू कर दिया, टॉप ट्रिम में पैनोरामिक सनरूफ दे रहे हैं। ये वाला फीचर वाली गाड़ी लीजिए आप, तो क्या जरूरत है इस फीचर की? इसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर्स छोड़ दीजिए, चलो आगे चलते हैं। बीच में बात अटक जाती है दिमाग में, यार ये इतने इतने फालतू फीचर्स। वायरलेस चार्जिंग की अगली बात करते हैं दोस्तों। मेरे को ये समझ नहीं आती कि आप एक पैड रखा हुआ है, पैड के ऊपर मैंने फोन रखना ही है, जब एक केबल लगाने में हमारे को क्या दिक्कत आ सकती है। इवन आपको एक और चीज मैं बताता हूँ कि जब आप वायरलेस को फोन चार्जिंग करते हैं वो इतना जल्दी चार्ज नहीं कर पाएगा, ये फॉर श्योर है। जैसे आप फास्ट चार्जिंग में USB टाइप A या टाइप C जो भी आपका फोन सपोर्ट करता है उसको आप साथ में लेके चलते हैं, तो
65 वाट, 67 वाट, 120 वाट तक के चार्जर की फास्ट चार्जिंग की सुविधा के साथ अडेप्टर साथ में मिल जाते हैं। तो उसमें आप केबल लगाकर अगर फोन को अटैच कर देंगे तो उसमें कितना समय जाएगा, बजाय कि आप नीचे वायरलेस चार्जिंग के पैड के ऊपर रखें। हाँ, पैड की मैं अगर बात करूं, वायरलेस जो पैड होता है तो फोन के साइज तो आजकल बड़े छोटे सारे आ रहे हैं, और वो जो पैड का साइज वो फिक्स होता है। आजकल तो डबल डबल दो जगह पे आप दो फोन इकट्ठे ही वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं, तो वो वाला फीचर आजकल चल रहा है। तो साइज फोन का बड़ा, वायरलेस पैड छोटा, जब तक उसका पिछला सरफेस साथ में लगेगा नहीं तब तक वो चार्ज करेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से इस वायरलेस चार्जिंग वाले फीचर का भी कोई फायदा नहीं है, इसको भी हम अवॉइड कर दे तो काम बहुत बढ़िया चलता है अपना। अगला दोस्तों फीचर जो मैं देख रहा हूं वो है एलईडी डीआरएल्स। ऑडी ने शुरू किया था ये दोस्तों, विदेशों के लिए बना हुआ है, जहां यूरोपियन देशों के अंदर जहां पे बहुत बर्फ पड़ती है, ठंड पड़ती है, धुंध होती है। हमारे यहाँ पे तो ना तो बर्फ इतनी पड़ती है, ना यहाँ पे ठंड इतनी पड़ती है जितनी वहां पड़ती है यहाँ पे भी। लेकिन इंडिया वेरिएशंस वाला देश है, कभी बहुत ज्यादा सर्दी, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, तो धुंध भी इतनी नहीं पड़ती कि हमें सारा दिन चलाना पड़े डीआरएल्स को। तो डीआरएल्स भी टॉप ट्रिम्स के अंदर आते हैं। टॉप ट्रिम लेना सिर्फ डीआरएल्स या एक सनरूफ मिल रही है हमें, या वायरलेस चार्जिंग मिल रही है हमें, उसके लिए लेने की जरूरत भी क्या है। तो ये काफी सारे 3-4 फीचर ऐसे हैं जिससे कि आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, इसलिए इस फीचर को अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। कोई इसकी जरूरत नहीं है। डीआरएल सारा दिन चलाएंगे, तपती धूप पड़ रही है ऊपर से, या सर्दी में भी इतनी विजिबिलिटी होती है ना कि गाड़ी आपको नजर आ जाए। यार वैसे हम लाइट प्रोजेक्टर या सिंपल लाइट प्रोजेक्टर है या कन्वेंशनल लाइट है, तो उसको हम ऑन करके भी चलेंगे तो उसमें क्या जाता है। तो डीआरएल्स मेरे हिसाब से अवॉइड करने वाली चीज है, क्योंकि इसको ज्यादा प्रमोट कर तो रहे हैं ये लोग तो, लेकिन इतना कोई ज्यादा इसका महत्व नहीं है, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर। आगे देखें तो आजकल वो एक और ट्रेंड चला हुआ स्क्रीन मिररिंग का। हालांकि वैसे तो एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले की सुविधा भी है, तो स्क्रीन मिररिंग का क्या मतलब बनता है। स्क्रीन मिररिंग दोस्तों बेसिकली ये होता है, शायद किसी ने अगर अपने मोस्ट ऑफ दी पीपल आप जानते होंगे कि जो आपके फोन के ऊपर स्क्रीन चल रही है उसकी स्क्रीन मिररिंग हो जाती है आपके डिस्प्ले के ऊपर, जो कार के अंदर डिस्प्ले आपका लगा इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, वहां पे हो जाता है। तो उससे जो आपका लॉग, कार लॉग है या आइकन्स है आपके फोन के, या फोन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, जो एप्स डली हुई हैं, वो आप वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमने वो ऑपरेट करनी ही है वहां से, तो गाड़ी से तो हमारा ध्यान हट गया, तो हम गाड़ी ध्यान लेने में, फोकस बनाने में हमारे अक्षम नहीं रहते। इससे अच्छा तो यही गाड़ी साइड पे लगा फोन में ही वो काम हम कर ले। मेरे हिसाब से इस वाले फीचर को भी अवॉइड करना चाहिए, इस वाले फीचर वाली गाड़ी को नहीं लेना चाहिए। आगे चले तो वॉइस कमांड के फीचर्स की बात कर रहा हूँ। कई सारे वॉइस कमांड के फीचर्स चलते हैं, जैसे कि कनेक्टेड कार के फीचर्स, एलेक्सा, सीरी या गूगल असिस्टेंट, ये सारी चीजें इसके आजकल चल पड़ी हैं। तो फोन में बोल के, तो गाड़ी को बोल के एलेक्सा प्लीज ओपन माई सनरूफ, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, एलेक्सा प्लीज स्लो डाउन द वॉल्यूम, इसे वॉल्यूम डाउन कर देगा। यार एक ढिबरी सी घुमा के भी तो हो सकता है वो, या स्टीयरिंग के ऊपर भी वॉल्यूम कंट्रोल उससे भी कर सकते हैं आप। एलेक्सा प्लीज रोल डाउन द विंडोज, रोल अप द विंडोज। यार ये साइड पे साथ में लगा, तो इसमें कोई ऐसे देखकर उसको करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें यूज हो, जैसे गियर लगाने में या क्लच ब्रेक दबाने में हम यूज हो जाते हैं, एक्सेलेरेट करने में यूज हो जाता है, इसको भी नहीं यूज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये मेरे हिसाब से कनेक्टेड कार के फीचर हैं। मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर ये फीचर के मामले में गाड़ी ले रहे हैं, यार टच स्क्रीन तो मिल रहा है लेकिन इसमें कनेक्टेड कार नहीं है, हम इससे ऊपर का वेरिएंट लेते हैं जो कि 1 से 1.5 लाख रुपए महंगा है, तो वो वाला फीचर इसमें मिल जाएगा, बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी, तो ये वाला वेरिएंट ले लेते हैं हम। तो अगर इस चक्कर में सिर्फ आप वो वाला वेरिएंट चूज कर रहे हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए, वो बगैर उस फीचर के हमारा बहुत बढ़िया गुजारा हो जाता है। आगे चले तो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, जैसे कि आजकल स्विफ्ट में आ रहे हैं, टॉप ट्रिम में के अंदर जो 9.5 लाख की आपको गाड़ी दे रहे हैं। ये एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने में यूनिक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, प्रीमियम क्वालिटी लगती है उनकी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा सूरज चढ़ा देते हैं और बाकी सारे अंधेरे में रहते हैं, बाकी कोई लाइट दुनिया में बची नहीं, सिर्फ वही लाइट बची है, इतना हाईलाइट किया जाता है इस चीज को। नॉर्मल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कन्वेंशनल हेडलैम्प भी अच्छी लाइट देते हैं, पीछे रिफ्लेक्टर अच्छे लगे हो तो अच्छी लाइट आती है उनकी भी। तो इस पर्टिकुलर इस फीचर के लिए अगर आप गाड़ी को लेना चाहते हो तो इसको भी अवॉइड करने में ही ज्यादा समझदारी होती है, क्योंकि इसके साथ टॉप ट्रिम में प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ ये जो मैंने पिछले जो फीचर गिनाए वो भी सारे साथ में मिलते हैं, तो जो कि जिनको सभी को अवॉइड कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हमारे लिए गाड़ी चूज कर सकते हैं और अपने लिए कुछ पैसे भी हम बचा सकते हैं। आगे चले तो एक और आजकल फीचर चल पड़ा है एमआईडी के अंदर। पहले तो एनालॉग आते थे,
आजकल डिजिटल डायल्स आने लग गए हैं, उसके साथ 2 डायल्स के अंदर सेंटर में नेविगेशन भी साथ में दिखाई जाती है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो या पूरी स्क्रीन के ऊपर नेविगेशन हो, वो चीजें इसके अंदर दिखाई जाती हैं। यार जब टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जब हमने महंगे वाला लगा दिया हुआ, उसमें टॉप ट्रिम गाड़ी हमने ले ही ली है, उसके बाद ZXi प्लस या कुछ भी XZ प्लस कुछ भी हो, किसी भी गाड़ी की मैं बात करूं, मैं अकेले एक ही गाड़ी को बदनाम नहीं कर रहा, सभी के अंदर है ये कि यार MID के अंदर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर जब दे रहे हो तो MID के अंदर वो नेविगेशन दे के एक और फीचर जोड़ के आप एक्स्ट्रा पैसे लगाने का क्यों सोचते हो? कस्टमर को भी ये चाहिए कि जब हमारे को टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में सारी जानकारी मिल रही है, नेविगेशन उसमें दिख रही है, तो फिर बीच में देखने का क्या तो कैसे यार मैं यहाँ देख रहा हूँ, ऐसे नहीं देखना पड़ रहा, चाहे नीचे निगाह उधर को या जो उधर को। तो इसलिए इस फीचर को भी अवॉइड करना कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। आगे चले तो दोस्तों, ऑटो हेडलैम्प्स, अंधेरा होगा तो मेरे को भी पता लग जाएगा, मैंने एक स्विच घुमाना है तो लाइट जल पड़ेगी। ये फीचर ये है कि जब हल्का सा अंधेरा फील होता है, गाड़ी में एक सेंसर लगा होता है जिससे कि गाड़ी के जो हेडलैम्प्स हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं। तो इस फीचर की इतनी जरूरत नहीं है, एक बार स्विच ही ऑन करना है, बार बार उसको घुमाना तो है नहीं। यहाँ से एक बार स्विच ऑन किया हमने, लाइट जल पड़ी, तो अंधेरे में हमें रोशनी मिल गई तो हम चलते हैं, आगे गाड़ी को मूव कर सकते हैं। तो ऑटो हेडलैम्प को यहाँ पे अवॉइड करना कोई बड़ी बात नहीं। ऑटो हेडलैम्प की जो फीचर है उसको भी हम एक दरकिनार कर सकते हैं, उसको हटा के हम नॉर्मल विदाउट ऑटो हेडलैम्प फीचर वाली गाड़ी भी हम ले सकते हैं। अगला फीचर भी इसी से जुड़ा हुआ है, ऑटो वाइपर। ऑटो वाइपर भी वही है जैसे ऑटो हेडलैम्प है, एक सेंसर लगा हुआ है जो कि पानी की बूंद को विंड स्क्रीन पे अगर सेंस करेगा तो वो अपने आप ब्लेड घुमाना शुरू कर देता है विंड स्क्रीन के। यार जब मेरे को आगे नहीं दिखाई देगा, शीशे के ऊपर ज्यादा पानी मिल जाएगा या शीशे के ऊपर धूल मिट्टी ज्यादा होगी, तो मैं अपने वाइपर जला के साफ कर सकता हूँ ना उसको। तो एक बार बटन घुमा के चलता रहेगा, जितने चलता रहेगा, बाद में जब जरूरत खत्म होगी तो उसको ऑफ कर दो। ऑटो वाइपर वाली सुविधा, ये सब टॉप ट्रिम के कारनामे हैं। जो महंगी गाड़ी होती है उसमें तो जैसे छोटे छोटे फीचर होते हैं, लेकिन जो 10 से 15-20 लाख तक की गाड़ियां उसमें इनको बहुत लग्जरी का फीचर दिखाकर उस गाड़ी के जो टॉप ट्रिम को बेचा जाता है। तो इन फीचर्स को अवॉइड करने में ज्यादा भलाई है। आगे चलो तो बोनस पॉइंट आपके लिए जो मैंने बचा के रखा था वो है क्रूज कंट्रोल। अब अभी सब लोग हैरान हो गए, यार क्रूज कंट्रोल तो फीचर काम का है। हाँ बिल्कुल फीचर काम का है। जब आप हाईवे पे क्रूज करते हो गाड़ी को, तो एक 60 या 70 की जो आपने स्पीड सेट कर दी, उसको बार बार पाँव वहां रखने की जरूरत नहीं। पाँव थक जाता है तो पीछे रख लो पाँव, आराम से अपनी गाड़ी चलती रहेगी एक स्मूथ पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर। नहीं, लेकिन इसमें एक और लोचा भी है। आप कितनी बार हाईवे पे जाते हो? अगर मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूं तो चंडीगढ़ से दिल्ली कितनी देर में क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी को रख सकता हूं? क्योंकि कई जगह चलो फ्लाईओवर बन गया, कई जगह जहां फ्लाईओवर नहीं है, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो वहां पे क्रूज कंट्रोल तो काम ही नहीं करेगा। मेरे को गाड़ी का कहीं बस स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, फिर ब्रेक दबानी पड़ेगी, तो वहां पे क्रूज कंट्रोल तो अपने आप ऑफ हो जाएगा। दूसरी बात, जब हम सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो फिर तो क्रूज कंट्रोल किसी भी काम का नहीं है हमारे। ये सिर्फ वहीं पे हमारे काम में है जहां बहुत बड़े 6 लेन 8 लेन तक के हाईवे बने हुए हैं, जहां पे हमें कम से कम तो 60 से 70 किलोमीटर तो हमने गाड़ी चलानी ही चलानी है एक स्पीड पे, एक ही हाईवे के ऊपर, विदाउट एनी ट्रैफिक हर्डल। तब तो क्रूज कंट्रोल का फायदा है, नहीं तो क्रूज कंट्रोल का फायदा क्या? सेट कर दो, रीसेट कर दो, हटा दो, ना हटाओ, फिर एडेप्टिव कंट्रोल क्रूज कंट्रोल चल पड़े हैं, वो भी हाईवे पे ही काम है भाई। सिटी की ट्रैफिक के अंदर वो भी कामयाब नहीं है। यानी कि आपने 30-40 किलोमीटर तक भी चलना है शहर के अंदर, या शहर टू शहर, गांव से गांव चलना है, तो क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर आपके काम का नहीं है। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स के बारे में टॉपिक में बात की। कुछ आपको लगता हो यार नहीं ये वाला फीचर तो गलत बता दिया, इस फीचर का तो होना कंपल्सरी है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम उसके बारे में खुल के डिस्कस करेंगे। तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो नए गाड़ी लेने के इच्छुक हैं और लेकिन वो सोचते हैं यार ये वाला फीचर साथ में हो तो और मजा आ जाए, चाहे मेरे पैसे लाख सवा लाख एक्स्ट्रा लग जाए, तो उस पैसे को बचाओ और उस पैसे से आप अपना कोई और काम कर लो, या फिर कोई और ऐसी ऊंची कोई हायर वेरिएंट है, हायर गाड़ी उससे आप चूज कर सकते हैं, जिससे कि छोटी गाड़ी लेके बड़ी गाड़ी आप ले लें और उसमें ज्यादा बेहतर सेफ्टी के फीचर हों। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।